हेलो दोस्तों, फ्लाइट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश के यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ अबाउट डाइवर्स लर्नर्स। तो पहले हम देख लेते हैं डाइवर्स लर्नर्स क्या होते हैं। डाइवर्स लर्नर्स आर द चिल्ड्रन हु हैव डिफ़िकल्टीज इन सीइंग, हियरिंग, हु कांट वॉक और हु आर स्लो टू लर्न। डाइवर्स लर्नर्स वो होते हैं, वो चिल्ड्रन होते हैं, वो बच्चे होते हैं जिनको डिफ़िकल्टीज़ होती है, जो प्रॉपरली देख नहीं सकते, प्रॉपरली सुन नहीं सकते, जो अच्छे से वॉक नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, या फिर जो और नॉर्मल बच्चों के मुकाबले स्लोली चीज़ों को याद करते हैं या समझते हैं। डाइवर्स लर्नर्स आर एट रिस्क ऑफ ड्रॉपिंग आउट बिकॉज दे आर सिक, हंग्री और नॉट अचीविंग वेल। डाइवर्स लर्नर्स बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं कि उन्हें स्कूल से ड्रॉप आउट लेना पड़ेगा। उनका एक तरह से एक काइंड ऑफ साल बर्बाद हो जाएगा अगर वो बीच में ड्रॉप आउट करते हैं तो एक एनुअल ईयर से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वो अच्छे से अचीव नहीं कर पाते। मतलब उनका माइंड, जो क्लास में चीज़ें हो रही हैं उनके माइंड मतलब उनका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग उनका माइंड वर्क नहीं करता। Diverse learners are those who work at home, in the fields or who have paying jobs to help their family survive. Diverse learners वो लोग भी होते हैं, वो बच्चे भी होते हैं जो कि अपने घर पे रह के काम करते हैं, अपनी खेतों में काम करते हैं, या फिर जिनको पेइंग जॉब्स मिलती है ताकि वो अपनी फैमिली को सर्वाइव करा सके। जैसे मान लो कुछ लोग बर्तन धोने के लिए किसी रेस्टोरेंट्स पे वर्क कर रहे हैं, वेटर का काम कर रहे हैं, ताकि उनकी फैमिली सर्वाइव कर सके, थोड़ी बहुत जॉब के थ्रू थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, तो उन्हें हम डाइवर्स लर्नर्स कहते हैं। डाइवर्स लर्नर्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा फिजिकल इंकल्जन का होते हैं डाइवर्स लर्नर्स, दूसरे हमारे होते हैं कॉग्निटिव, एंड थर्ड होते हैं हमारे सोशल डाइवर्स लर्नर्स। तो पहले हम देख लेते हैं फिजिकल डाइवर्स लर्नर्स कौन से हैं। इट मीन्स इंक्लूजन ऑफ ऑल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स सच एज मेंटली रिटार्डेड, लर्निंग डिसेबिलिटी, विजुअली इम्पेयर्ड एक्सेट्रा टू अ फॉर्मल स्कूल। फिजिकल से मतलब है जब किसी बच्चे को फिजिकली प्रॉब्लम है, जैसे कि एक ऐसा स्कूल जो एक फॉर्मल स्कूल है जहाँ पे कि एक जो सभी बच्चे हैं वो जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं, जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, उन बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि कुछ बच्चों की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, कुछ लोग अच्छे से लर्न नहीं कर पा रहे, स्लोली लर्नर है, कुछ लोगों को सुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो ये डाइवर्स लर्नर्स है। इनको एक स्कूल में एडमिशन देना, उनको अच्छे से पढ़ाना, तो वो आता है फिजिकल इंक्लूजन। नो इंस्टीट्यूशन कैन डिनाई एडमिशन टू डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन ऑन अकाउंट ऑफ हिज और हर डिसेबिलिटी। कोई भी इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2009 के तहत कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी स्कूल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बच्चे को मना नहीं कर सकता कि हम तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे, किसी को भी नहीं बोल सकता वो, फिर चाहे वो बच्चा डिसेबल्ड ही क्यों ना हो। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन में क्या है, डिस्क्रिमिनेटिंग लर्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशल इंक्लूजन में ये है कि हम जहाँ पे हम लर्नर्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मतलब स्टूडेंट्स को ज़्यादातर जहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं बच्चे, उनके कास्ट के बेस पे, उनके कलर के बेस पे, उनका जेंडर क्या है या उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। चिल्ड्रन फेस ऑब्स्टेकल्स बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, रेस, रिलीजन और डिसेबिलिटी। ग्रेजुअली एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू ब्रिंग एटीट्यूडनल चेंजेस इन द सोसाइटी। टीचर्स कई बार ये चीज़ नहीं करते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। टीचर्स ऑलमोस्ट हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट ना करें स्टूडेंट्स में, क्योंकि वो उनके प्रोफेशनल एथिक्स में आता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं एक ही क्लास में, जो डिफरेंट बच्चे हैं, वो बहुत से बार बच्चों को बुली अप करते हैं, और बहुत से फिर चिल्ड्रन इस वजह से ऑब्स्टेकल्स फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा बुली किया जा रहा होता है उनके जेंडर के बेस पे, उनका कलर कैसा है, उनका रिलीजन क्या है, या उनमें कुछ अगर डिसेबिलिटीज़ हैं या वो स्लो लर्नर्स हैं, तो बच्चे उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ग्रेजुअली अब एफर्ट्स बनाए जा रहे हैं, एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि एटीट्यूड में चेंज ला सकें, हम बच्चों को उन्हें बता सकें कि ये किस टाइप के चिल्ड्रन हैं और उनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत आपके नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ पढ़ने की, उनको एक जैसा नॉर्मल फील कराने की डाइवर्स लर्नर्स को। तो ये एफर्ट्स अभी बनाए जा रहे हैं, एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि सब बच्चों में चेंजेस आए, उनके वो पॉजिटिव एटीट्यूड में सभी बच्चों को लेके चले अपने साथ के। कॉग्निटिव इंक्लूजन आता है नेक्स्ट हमारा डाइवर्स लर्नर्स की कैटेगरी में। तो कॉग्निटिव इंक्लूजन क्या होता है, कॉग्निटिव इंक्लूजन इज ओनली पॉसिबल
if the subject matter is broken down into smaller learner units. कॉग्निटिव इंक्लूजन का मतलब है कि ये ना तभी पॉसिबल होता है जब हम एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर यूनिट को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग सब टॉपिक्स में। या फिर मान लो तुम्हारा जैसे इंग्लिश के जब हम छोटे बच्चे होते हैं 6 to 8 क्लासेस में आपके 4 यूनिट्स होती हैं टोटल, और 4 यूनिट्स में आपको हमेशा 2 स्टोरीज मिलते हैं या 1 पोएम, या फिर 2 स्टोरीज 2 पोएम। तो मतलब उनमें सब यूनिट्स डिवाइड कर दी, सब चैप्टर्स डिवाइड कर दिए एक पर्टिकुलर यूनिट में, उन्हें ब्रेक कर दिया ताकि बच्चे को हम इजीली सब्जेक्ट मैटर का कंसेप्ट क्लियर कर सके, पढ़ा सके और बच्चे इजीली समझ सके टाइम टू टाइम कि उन्हें अब क्या करना है। तो हमने कॉग्निटिव पार्ट को ब्रेक डाउन कर दिया स्मॉलर यूनिट्स में। Each child is given equal opportunity to learn, understand, retain and reproduce the information at an appropriate time and in appropriate manner. हर एक चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है कि वो याद करे, समझ सके, नॉलेज को रिटेन करे, रिटेंशन ऑफ नॉलेज हो, और अपने आप ही ये सब करके, याद करके, समझ के, नॉलेज को लेके वो एक इन्फॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करे, वो खुद से ही एक इन्फॉर्मेशन बनाए एक अप्रोप्रिएट टाइम पे और एक अप्रोप्रिएट मैनर में, मतलब प्रॉपर टाइम को मैनेज करते हुए वो इस चीज़ को बनाए। जैसे एग्ज़ाम्स में हम अब कॉलेज टाइम पे आपका इतना सारा सिलेबस हो जाता है कि आप बस याद करते हो, समझते हो, नॉलेज लेते हो, उसके बाद आप एग्ज़ाम में खुद से बना के ही लिखते हो। तो वो एक अप्रोप्रिएट टाइम में लिख रहे होते हो और एक अप्रोप्रिएट मैनर में लिख रहे होते हो, तो वहाँ पे आप कॉग्निटिव इंक्लूजन कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा आता है नेचर एंड क्वालिटीज़ क्या है डाइवर्स लर्नर्स की। सो हमारी फर्स्ट क्वालिटी है या फिर नेचर हम क्या कहेंगे, डाइवर्स लर्नर्स कैसे होते हैं। दीज चिल्ड्रन आर वेरिड फ्रॉम अ नॉर्मल चाइल्ड, ये चिल्ड्रन डिफरेंट होते हैं नॉर्मल चाइल्ड से। दीज चिल्ड्रन शो वेरिड बिहेवियर, ये चिल्ड्रन जनरली डिफरेंट बिहेवियर रखते हैं नॉर्मल एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड। इनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है, मतलब ये अजीब सी हरकतें करते हैं जो कि आपको बहुत बार मतलब गंदा सा फील भी करा सकते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो स्पेशल नीडेड चिल्ड्रन है, तो आपके उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना। दीज चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स, जो डाइवर्स लर्नर्स होते हैं वो जनरली फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे होते हैं, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। दे हैव टू फेस प्रॉब्लम्स इन एडजस्टिंग टू देयर एनवायरनमेंट, डाइवर्स लर्नर्स बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो नॉर्मल एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कैसे करेंगे, उन्हें एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। They have needs to special care for developing their abilities and capacities. Diverse learners को नीड होती है कि उन्हें स्पेशल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप कर सके और अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा सके धीरे धीरे टाइमली। These children have requirement of special education, और डाइवर्स लर्नर्स के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन सबको ज़रूरत होती है स्पेशल एजुकेशन की। इन सबको स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करके ही इनकी बेटर ग्रोथ हो सकती है, इनका बेटर डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये थी नेचर एंड क्वालिटीज़ ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। नेक्स्ट हम आते हैं हमें क्यों ज़रूरत है कि हम डाइवर्स लर्नर्स पे अटेंशन दें उन्हें। इंडिविजुअल अटेंशन हेल्प्स द चाइल्ड टू लर्न फ्रीली, जो इंडिविजुअल अटेंशन जब हम किसी एक पर्टिकुलर चाइल्ड को देते हैं तो वो चाइल्ड अच्छे से चीज़ को समझता है और बहुत फ्रीली समझता है कि हाँ मुझ पर ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं डायरेक्टली पूछ सकता हूँ, तो मैम या टीचर मुझे ज़रूर रिप्लाई देंगी और अच्छे से समझाएंगी, भले ही मैं बार बार उस चीज़ को पूछ रहा हूँ। तो ये एक बच्चे को कंसर्न मिल जाती है कि हाँ वो जितनी बार चाहे वो उतनी बार पूछ सकता है टीचर से, जब तक कि उसे समझ नहीं है, अगर हम उसे इंडिविजुअल अटेंशन प्रोवाइड करते हैं तो। टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड्स हेल्थ एंड असेस द लेवल ऑफ देयर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, ये हेल्प करता है चाइल्ड की ग्रोथ डेवलपमेंट में, उसकी हेल्थ डेवलपमेंट में, और ये असेस करता है कि अब उसकी ग्रोथ का लेवल कितना बड़ा है, उसने कितनी प्रोग्रेस की है। स्पेशल अटेंशन टू डाइवर्स लर्नर्स हेल्प देम टू एंगेज इन स्कूल एक्टिविटीज़, जब हम स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करते हैं डाइवर्स लर्नर्स को तो वो स्पेशल अटेंशन जब हम दे रहे होते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि वो स्कूल एक्टिविटीज़ में प्रॉपरली एंगेज कर पाते हैं, बिकॉज टीचर उन्हें हर एक मोड पे, हर एक स्टेप पे उनकी हेल्प कर रही होती है, उन्हें प्रॉपर गाइड कर रही होती है कि आप इस एक्टिविटी को ऐसे करो। तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेके करते हैं एंड अच्छे से कर भी पाते हैं उन एक्टिविटीज़ को जो भी कंडक्ट कराई जाती है स्कूल में। स्पेशल चिल्ड्रन गेट एनकरेज्ड एंड मोटिवेटेड टू लर्न एंड ओवरकम द डिफ़िकल्टीज इन लाइफ, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनकरेज होते हैं, वो मोटिवेटेड हो पाते हैं याद चीज़ों को समझने के लिए, और वो धीरे धीरे
ओवरकम कर पाते हैं डिफ़िकल्टीज़ को अपनी लाइफ में। इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन हेल्प्स चाइल्ड टू गिव देम सिक्योरिटी एंड मेक देम फील हैप्पी। जो इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन जब हम पर्टिकुलर पर्सन को देते हैं, तो ये सिर्फ डाइवर्स लर्नर्स के लिए नहीं है, ये नॉर्मल चाइल्ड के लिए भी है कि हम उन्हें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और हम उन्हें हैप्पी फील कराते हैं, हम उन्हें एक कंसर्न दिखाते हैं, हम उन्हें सिक्योरिटी दे रही होती है कि हाँ, हम आपको सेफ और फ्रीली इन्वायरमेंट दे रहे हैं, आपको खुश रह के पढ़ाई करनी है और आपको अच्छे से याद करना है, समझना है चीज़ों को। इट हेल्प्स चाइल्ड टू फील नॉर्मल लाइक अदर चिल्ड्रन। जब हम इंडिविजुअल अटेंशन प्रोवाइड करते हैं डाइवर्स लर्नर्स को, तो उन्हें फील होता है कि जैसे नॉर्मल बच्चे हैं वैसे भी वो भी हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। वो अपने आप को इक्वल समझने लगते हैं अदर चिल्ड्रन के, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। उनसे उनका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। इट हेल्प्स चाइल्ड टू मेक हिज ओन आइडेंटिटी एंड टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। इंडिविजुअल अटेंशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एक चाइल्ड को कि वो अपनी एक खुद की आइडेंटिटी बना सके फ्यूचर में और वो सक्सेसफुल हो सके अपने लाइफ में, जो उसका गोल है उसको अचीव कर सके, जो उसने अपना प्रोफेशन चूज़ किया है वो उसको अटेन कर सके, जो उसने ऑक्यूपेशन चूज़ किया है वो उसमें सक्सेसफुल हो सके, सक्सेस पा सके। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो। एंड जल्द से जल्द नई वीडियोस के अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय।